साथ इस वक्त चल रही हैं। कनिका, कितने नेता हैं, क्या तैयारी है, कहां तक पहुंचा काफिला, क्या रोकने की कोशिश की गई, विस्तार से। देखिए राजीव, बिल्कुल हम राहुल गांधी के काफिले को जो है फॉलो करते हुए मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी। हालांकि जाम है क्योंकि लगातार जो है तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पे बैरिकेड किया गया है, इसलिए जो है ट्रैफिक थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन अभी जो है हम राहुल गांधी काफिले को फॉलो कर रहे हैं। हमसे थोड़ा सा आगे राहुल गांधी है और तमाम पार्टी के जो नेता है, राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी जो है वो है, उसके अलावा संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे, अजय राय, तमाम जो पार्टी के सांसद हैं, इमरान मसूद, तनुज पुनिया, ये तमाम जो सांसद है वो राहुल के साथ जो है संभल की ओर जा रहे हैं। और जिस तरह के तमाम जो एलिगेशन बीजेपी लगा रही है राहुल के जाने को लेकर, या फिर जो जिस तरह की अनुमति नहीं दी गई है, राहुल गांधी की तमाम जो टीम है वो प्रिपेयर्ड है। और कांग्रेस दावा कर रही है कि राहुल संभल जाकर रहेंगे, वहां के लोगों से मुलाकात करके रहेंगे। कांग्रेस ने इसको एक बड़ा मिशन के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। सुबह आपसे कुछ देर पहले 10 जनपद से राहुल, कनिका, कैमरा पर्सन को बताएं कि वो तस्वीरें दिखाते रहें और ये बताएं कि अभी आप कहां हैं, क्या आप उत्तर प्रदेश में इंटर कर गए हैं? देखिए, मैं अभी एक्सप्रेस वे पे हूँ राजीव, लेकिन हम राहुल गांधी काफिले को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक की वजह से हम थोड़ा पीछे रह चुके हैं, लेकिन लगातार जो है काफिला आगे बढ़ गया है। और अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के साथ तमाम जो नेता हैं वो उनके साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे कुछ देर में हम भी जहाँ पे राहुल गांधी पहुंचे हैं वहाँ हम भी 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन तमाम जो यूपी के नेता है वो राहुल के साथ जा रहे हैं। इसके अलावा जो अलग नेता है और खास तौर पर पप्पू यादव जो है, तमाम जो नेता है पार्टी के सांसद हैं वो राहुल के और प्रियंका के साथ जा रहे हैं। संभल हिंसा को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी ये मामला उठाती आई है, लेकिन प्रशासन की अनुमति ना मिलने के बाद भी कांग्रेस पार्टी इसको एक बड़ा मिशन बता रही है राजीव। और इसीलिए राहुल और प्रियंका और राहुल गांधी की जो पूरी टीम है, उनके तमाम जो सांसद है, नेता है, वो उनके साथ संभल गए हैं। हालांकि बिल्कुल जाहिर तौर पर जब आगे हम पहुंचेंगे तो गाजीपुर बॉर्डर के आसपास जो है उनको रोका जाएगा, क्योंकि प्रशासन की ओर से उनको अनुमति नहीं दी गई है। तमाम जो चेक पोस्ट है वहां पर हाई अलर्ट सिक्योरिटी रखी गई है। और जाहिर तौर पे आज हंगामे का दिन है। कांग्रेस पार्टी इस दिन को नहीं छोड़ेगी। कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की ओर से की जाएगी, क्योंकि अब राहुल गांधी केवल सांसद नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी है। और वो ये दिखाना चाहते हैं कि बतौर नेता प्रतिपक्ष जो है वो तमाम मसलों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जो मिशन कांग्रेस पार्टी तैयार किया है वो कितना सक्सेसफुल होगा ये देखना दिलचस्प होगा राजीव, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जहां पर आप हैं यहाँ ट्रैफिक पूरी रफ्तार से चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या वो नेता आगे ही हैं या कांग्रेस के और कार्यकर्ता भी आपके साथ इस रास्ते पर चल रहे हैं? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कुछ लोगों के साथ जाए या चले ये संभव नहीं है, उनके साथ एक बड़ा काफिला होगा। और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में भी कई कांग्रेसी नेता इंतजार कर रहे होंगे। देखिए बिल्कुल राजीव, अगर मैं बात करूं तो तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, कुछ गाड़ियां पीछे चल रही हैं, कुछ गाड़ियां आगे चल रही हैं। इसके अलावा तमाम जो कार्यकर्ता है अलग अलग बुलंदशहर से, संभल से, अलग अलग गाजियाबाद, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट से तमाम जो कार्यकर्ता है वो सुबह 10 जनपद पहुंच गए थे और वो राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी पूरी एक टीम जा रही है, जिसमें राहुल, प्रियंका तो है ही, लेकिन तमाम सांसदों के अलावा तमाम जो कार्यकर्ता है, वर्कर्स है, वो भी उनके साथ जो है संभल जा रहे हैं। और बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इस दिन को नहीं छोड़ना चाहती। तमाम कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर 10 जनपद पर ये दिखाया है कि राहुल गांधी के इस मिशन में वो राहुल के साथ है। तमाम जो गाड़ियां हैं वो आगे की ओर है। हालांकि ये जो हाईवे है वो अभी क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में जब आगे हम पहुंचेंगे, बैरिकेड होंगे, बॉर्डर क्रॉस करेंगे, तो वहां पे राहुल को रोका जाएगा। और कहीं ना कहीं जो प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई है, जाहिर तौर पे आज हंगामा जो है वो देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए राजीव तो अलग अलग जगह से तमाम जो कार्यकर्ता है, दिल्ली के कार्यकर्ता है, गाजियाबाद से आए हुए लोग हैं, वो सब जो है राहुल के साथ संभल जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो राहुल गांधी के इस मिशन में उनके एक सिपाही बनकर उनका साथ देंगे। मेरे ख्याल से आप बहुत नजदीक पहुंच गई हैं। तस्वीरें रोकिएगा नहीं, तस्वीरें दिखाते रहिएगा। और हम बहुत नजदीक हैं उत्तर प्रदेश बॉर्डर के। क्या तैयारी की हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस ने, यह भी देखना बहुत जरूरी होगा। कनिका, इस बीच आप बताते रहें, क्योंकि ये यात्रा इसलिए भी खास है कि नेता प्रतिपक्ष खुद इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। देखिए राजीव, बिल्कुल
साफ तौर पे ये यात्रा और ये जो मामला है ये इसीलिए खास भी है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने पहली बार ऐसा कुछ जो है वो किया। इससे पहले राहुल गांधी तमाम ऐसी जगहों पे गए हैं, चाहे वो हम तस्वीरें दिखाने लगे हैं। ये तस्वीरें, जी हाँ, ये इस वक्त की तस्वीरें गाजियाबाद बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर की ठीक तस्वीरें। और यहाँ पर जाम लग गया है, यहाँ पर जाम लग चुका है। पुलिस की मौजूदगी, मीडिया की भी भारी मौजूदगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ से लगता है पूरी तैयारी है, ये काफिला यहीं तक रहेगा। इस काफिले को आगे ना बढ़ने देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ये भीड़, अब हम सीधे दूसरी तरफ, हमने अपनी सहयोगी का अब रुख छोड़ा और वहाँ से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर अब जाम लग चुका है। यानी उत्तर प्रदेश की सीमा में अलाउ नहीं किया गया है जाने के लिए, जिस पर हम चर्चा लगातार कर रहे थे। BS 163 वहाँ लगी हुई है, नहीं जाने दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी बहुत कोशिश की थी, उनको तो हाउस अरेस्ट में रखा गया था। कुछ कल ही की बात है, कल कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कोशिश की थी, तो बरेली में बात हो, मुरादाबाद में बात हो, वहाँ पर भी हाउस अरेस्ट किया गया उनको। जहाँ पर वो थे वहीं पर उनके घर के बाहर पहरा बैठा दिया गया था। और ये तस्वीरें देखिए, ये काफिला इतना तो तय है, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, लेकिन राजनीति से जुड़ा हुआ हंगामा अब गाजीपुर बॉर्डर पर तय है। लगी हुई भीड़, कार्यकर्ताओं के हाथ में झंडे, कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। बैरिकेड है, 3 या 4 लेयर की बैरिकेडिंग है यहाँ पर। गाजियाबाद पुलिस की, यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर है। दूसरी तरफ ज़रूर लोग अपने दिल्ली में जा रहे हैं, लेकिन वो भी जाम में फंसे हुए हैं। आज की तस्वीरें ये राजनीतिक तस्वीरें हैं और आज शाम की राजनीतिक गतिविधियों का एजेंडा सेट करने वाली तस्वीरें हैं कि सुबह सवेरे क्या यहाँ पर स्थिति है। मैं अब रुख करूँगा अपने दोनों, रविंद्र प्रताप जी और वैभव जी का। मुझे उम्मीद है कि इन तस्वीरों को मैं दिखाता रहूँगा। रविंद्र प्रताप जी, ये तस्वीरें चलती रहेंगी, रोक दिया गया है बॉर्डर पर। 2 मिनट आपको क्या कहना है, फिर 2 मिनट रविंद्र जी। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं राजीव जी, ये तस्वीरें जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाती हैं तब हम इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में, सूचांक तो छोड़ दीजिए, हमें ऑब्जर्वेशन लिस्ट में रख दिया जाता है। तो कोई स्थान नहीं हमारा, हम ऑब्जर्वेशन लिस्ट में है अफगानिस्तान के साथ। दूसरा, यही जब तस्वीरें आप लोग दिखा रहे हैं जब जाती है तो हमारी जो डेमोक्रेसी रैंकिंग है वो 104 पे पहुंच जाते हैं हम लोग। ये बताता है कि नरेंद्र मोदी जी के टाइम में भारत में ना तो डेमोक्रेसी रही, ना प्रेस का फ्रीडम रहा और ना रिलीजियस फ्रीडम रहा। ये ऑब्जर्वेशन बाहर के हमारे आपके नहीं है, ना तो विपक्ष बोल रहा है, ना मीडिया बोल रहा है, ना सत्ता पक्ष बोल रहा है। तो ये तस्वीरें उन्हीं लोग को जाएंगी, वो लोग बताएंगे और भारत का इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, भारत का सम्मान घटता है और भारत के व्यापारिक रिश्ते घटते हैं। तो अगर आप देख लीजिएगा तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम सबसे ज्यादा उधार लेने वाले व्यक्ति हो गए, हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध लगभग खत्म है। अडानी को ठेका दिलाने के सिवा कुछ भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे काम नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जमीन के अंदर मंदिर मस्जिद खोजने के सिवा जन कल्याण के लिए काम करे। और जो कह रहे हैं कि धारा, और एक सज्जन कह रहे हैं मंत्री होके कि कुतुब मीनार भी खुदवा देंगे, लाल किला भी खुदवा देंगे, ताजमहल भी खुदवा देंगे, मंत्री होकर ऐसा बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे मेरे ख्याल से कुतुब मीनार को आप ना कीजिए। कुतुब मीनार के बाहर तो मैं 10 साल से जाता रहा हूं और मेरे ख्याल से 30 साल से वहां पर ASI का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वो स्ट्रक्चर क्या है, उसको विवाद से अलग रखते हैं और यहाँ नहीं लाते हैं। वैभव त्रिपाठी, मैं इन तस्वीरों पर रखूंगा आपको। भारी पुलिस की मौजूदगी है, जाम लग चुका है, कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी भारी यहाँ पर तादाद में हैं, झंडे हैं उनके हाथ में कांग्रेस के, और वो बैरिकेड के दूसरी तरफ इस वक्त मौजूद हैं। वैभव भाई, देखिए, भारत की संसद में जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उसको रोकना लोकतंत्र की हत्या है। यही भाजपा करती आई है। किसान प्रदर्शन के लिए जाएंगे, उनको दिल्ली में प्रवेश से रोक दिया जाएगा। मणिपुर में बहनों के बलात्कार होते रहेंगे, ये सरकार बाहर से किसी को जाने नहीं देगी। इंटरनेट पे वो चीजें, खबरें बाहर ना आए, इसका प्रबंध करेगी। तो जितना फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सब पे इन्होंने पहरा लगा रखा है। जो भी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खड़ा होगा उसको ये रोकने का काम करते हैं, उसको जेल भेजने का काम करते हैं। रविंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो विदेशों में छवि है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस कारपोरेट के लिए ठेका दिलाने की बात करते हैं, 5 देशों में उस पर प्रतिबंध लग जाता है। जिनसे वो कहते हैं उसी देश के संसद में अडानी पे प्रतिबंध लगता है और उसका ठेका कैंसिल कर दिया जाता है। सोचिए, हम अफगानिस्तान के साथ ऑब्जर्वेशन लिस्ट में बैठते हैं, हम हंगर इंडेक्स में जाम्बिया घाना पे पहुंच जाते हैं। हम क्या दिखाना चाहते हैं? भारत की जितनी बड़ी छवि थी, जितना बड़ा ऑरा था, उसको कम किया गया है और लोग देख रहे हैं कि कहां बांग्लादेश की हम बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं, अब विदेशों में भारत की भी वैसी ही चर्चा होने लगी है कि यहां धार्मिक स्वतंत्रता भी खतरे में है और सरकार जो तानाशाही कर रही है, उस तानाशाही को, सत्ता के दुरुपयोग को छिपाने के लिए हर बॉर्डर पे विपक्ष के नेताओं को रोका जाने लगा है। नेता प्रतिपक्ष क्या इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पद नहीं है? क्या प्रधानमंत्री मणिपुर कभी जाने की जहमत उठाएंगे? हमारे नेता को जाने से रोक दिया जाएगा तो कौन देखेगा जनता के उस पुरसा को, जो जनता पीड़ित है, दुखित है, वंचित है। और बात आप करते हैं कोर्ट कमिश्नर के सामने और पुलिस फोर्स के साथ जय श्री राम के नारे लगाने वाले धार्मिक उन्माद फैलाने का काम नहीं करते हैं। जब भाई आप कोर्ट के आदेश पे सर्वे करने जाते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से एक दिन सर्वे हुआ, दूसरे दिन ये कुत्सित प्रयास था, उन्मादियों को साथ ले जाके वहां भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई और इसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथ है। ठीक है, इस बीच कांग्रेसी कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं, जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये सब बैरिकेड के ऊपर चढ़े हैं। पुलिस अभी नीचे दूसरी तरफ बैरिकेड के है, जो जिम्मेदारी दी गई है